हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी आर्या मैथिलीस में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कुछ नंबर सिस्टम के ट्रिकी क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हम भी तैयारी करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम का। ये क्वेश्चन है कि 100 तक 18 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, यानी कि 100 तक 18 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। इस तरह का क्वेश्चंस अगर दिए जाते हैं तो कैसे, मतलब कि ट्रिक वाइज कैसे जल्दी ही हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं, उसी के बारे में जानेंगे। करना इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बहुत ही सिंपल मेथड है। इसका आंसर जानते हैं कैसे होगा। अगर सोल्यूशन लिखते हैं तो 100 तक बोल रहा है, तो 100 तक बोल रहा है कितने, 18 से कटने वाली, 18 से कटने वाली। ठीक है, करना कुछ नहीं है, 100 लिखिए ऊपर, ठीक है, और 18 से भाग दे दीजिए। अगर 18 से हम इसमें भाग देते हैं तो 18 पचे 90 पॉइंट में आएगा, लेकिन हमको पॉइंट में या फिर इंटीजर में नहीं लेना है। तो इसका आंसर हो गया 5, यानी कि 100 से, मतलब कि 100 तक 18 से 5 ऐसी संख्याएं हैं जो कि कटेगी। जैसे कि मान लीजिए 18 से कटने वाली पहली संख्या क्या होगी, एक तो 18 होगी, उसके बाद 18 दूना का 36, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90। इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो हमको इस तरह से, मतलब कि निकालना नहीं है, इस तरह से नहीं निकालना है। हम मतलब कि एक एग्जांपल लेकर समझा दिए। ट्रिक इसका यही है, जितना से पूछे उससे क्या करना है, डायरेक्ट डिवाइड कर देना है। और जो जितने टाइम्स में आएगा, यानी कि इंटीजर में नहीं लेना है, डेसिमल में नहीं लेना है, एक्यूरेट जो नंबर आएगा वही उसका आंसर होगा। तो 100 से, मतलब कि 100 तक 18 से कटने वाली आंसर 5 होगा, यानी कि 5 नंबर से होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं, दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, एक मतलब कि सिमिलर, उसी से मिलता जुलता ये भी है। बोल रहा है कि 600 तक 15 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी कि 600 तक 15 से कुल, मतलब कि कितनी संख्याएं हैं जो 15 से कटेगी 600 के अंदर, यानी कि 600 के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं वो 15 से कटने वाली। ये थोड़ा मतलब कि वो तो सिंपल था, 18 से भाग दे दिए, लेकिन इसमें हम 15 से कितने टाइम्स बार हम निकालेंगे कोई आता पता नहीं है। तो सीधा इसका भी फॉर्मूला यही है, इसका आंसर हो जाएगा 600 से क्या करना है, 600 में 15 से डिवाइड कर देना है। और 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, 1 0 का 1 0, यानी कि टोटल जो है वो 40 नंबर होंगे 15 से कटने वाली 600 के अंदर, यानी कि 600 के अंदर जो है टोटल 15 से कटने वाली संख्याएं जो है वो 40 होंगी। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक और। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, थोड़ा सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। बोल रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी, यानी कि 200 से 500 तक 20 से कटने वाली। तो हमको क्या करना है, 200 से 500 तक के बीच में देखना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, निकालने का तरीका होता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 200 से 500 तक बोल रहा है, तो 20 से कटने वाली सबसे पहला जो है वो 200 कटेगा, तो जरूर कट जाएगा। 20 से 200 तो कट जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट नंबर है जो कटेगा वो है 200, यानी कि फर्स्ट नंबर। अब देखेंगे कि लास्ट नंबर जो है वो 20 से कटने वाला, तो लास्ट नंबर 500 है। क्या 500 ये 20 से कटेगा, तो हाँ जरूर कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अगर नहीं कटता तो हम इससे कम तक देखते, जो 20 से कटता। मान लीजिए यहाँ पर कुछ और रहता, कोई और नंबर रहता, जैसे कि 480, ये भी कट ही जाएगा। ठीक है, 400 अगर 70 रहता, कब बोलता 200 से 470 के बीच में 20 से कटने वाली संख्या है, तो हम यहाँ पर देखते हैं 470 से, मतलब कि 470 को देखते कि 20 से कटेगा, तो यहाँ पर देखते कि नहीं कटता, तो इससे और कम लेते। तो 470 हो रहा है, तो 460 है जो है वो कट जाता 20 से, तो हम 460 लेते लास्ट नंबर। लेकिन यहाँ पर 500 है तो हम 500 ही लेंगे, क्योंकि 20 से ये भी कट जाएगा। और एक चीज और देखेंगे यहाँ पर कि इनका डिफरेंस कितना है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना कितना का होगा। अब मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर आपका 200 कट रहा है, तो दूसरी संख्या जो है जो 20 से कटेगी 200 के बाद, तो 220 नहीं कटेगी, तो डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 20 का। वैसे भी जितना से काटा जाता है
ठीक है, जितना से मतलब कि काटने के लिए बोला जाता है, जितना से काटने के लिए बोला जाता है वहीं उसका डिफरेंस भी होता है। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा ताकि कैलकुलेशन अच्छा से हो सके। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट नंबर हो गया 200, लास्ट नंबर हो गया 500 और डिफरेंस हो गया 20। इसका एक फॉर्मूला है n इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1। यही फॉर्मूला है इसका निकालने का, यही इसका फॉर्मूला है निकालने का। तो लास्ट कितना है, लास्ट है 500 माइनस 200 अपॉन डिफरेंस कितना है 20 प्लस 1। इसको ऐसे कर देंगे। अब देखिए 500 में से 200 गया 300 बटा 20 प्लस 1, 1 0 से 1 0, 2 से 15 बार में और 15 और 1 16, यानी कि 16 ये आंसर हो गया। यानी कि 200 से 500 के बीच में, 200 से 500 के बीच में 20 से कटने वाली टोटल संख्या जो है वो 16 होंगी। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस, कितना डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस जितना से भाग दिया जाता है ना, जैसे कि यहाँ पे 20 बोल रहा है, 30 बोलता तो 30 डिफरेंस होता है, 40 बोलता तो 40 डिफरेंस होता है, 5 बोलता तो 5 डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस हमेशा ध्यान में रखना है और प्लस 1। तो यही एक फॉर्मूला है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग बना सकते हैं। चलिए एक और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं ताकि आप लोग को भी प्रैक्टिस हो जाए और आप आसानी से समझ भी जाए अभी ही। ठीक है, कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए 4th नंबर एग्जाम्पल लिए हैं, सेम टू सेम उसी तरह है। इसमें पूछ रहा है कि 300 से 700 तक, 300 से 700 तक 40 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी। 300 से 700 तक 40 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो इसको भी ऐसे ही निकालेंगे जैसे कि अब 300 देखिए, तो 40 से क्या 300 कटेगा, 40 से 300 कटेगा, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो हम देखेंगे, इसको मिलाएंगे कि 40 से कटने वाली कौन सी संख्या होगी। तो 320 देखते हैं, 40 से कटेगा, 1 0 से 0, हाँ कट जाएगा। तो फर्स्ट नंबर कितना हुआ 320 और लास्ट नंबर कितना हो जाएगा 700 को हम लोग देखेंगे कि 40 से कौन सा कटेगा। तो 700 से कम, तो मान लीजिए 690 लिए। हमेशा अंतर जो होगा वो लास्ट में 0 आना चाहिए तभी कटेगा। ठीक है, तो 680 लिए ये भी नहीं कटेगा, 690 भी नहीं कटेगा, 40 से 680 ये कट जाएगा। तो लास्ट नंबर कितना हो गया 680। और डिफरेंस हमेशा वही होता है, जबकि डिफरेंस हम बताए थे कि डिफरेंस हमेशा वही होता है जिससे हम लोग को काटना है। तो 40 हुआ। अब सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, n इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस 1। यही फार्मूला अपनाएंगे। तो लास्ट कितना है 680 माइनस 320 बटा 40 प्लस 1। 680 में से 320 घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3 अपॉन 40 प्लस 1। 0 से 0, 9 चौका 36, यानी कि 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। यानी कि 300 से 700 तक 40 से कटने वाली टोटल संख्याएं 10 होंगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छा से समझ में आ जाए। थोड़ा सा डिफरेंस होगा इन सब क्वेश्चनों से, और इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछता है तो ये फार्मूला हमेशा याद रखना। ये फार्मूला याद रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन कोई भी दिया गया रहेगा बन जाएगा आसानी से ये फार्मूला के थ्रू। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 कि 200 से 450 तक सम एवं विषम संख्याएं कितनी होंगी। 200 से 450 तक सम एवं विषम, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, फार्मूला वही अप्लाई होगा। ठीक है, फार्मूला वो सबके लिए मतलब कि यूनिवर्सल है इस तरह का क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले हम सम देखेंगे, इवन नंबर हमको निकालना है। ठीक है, तो इवन नंबर जब निकालना है तो 200 से 450 के बीच में हमको इवन नंबर निकालना है। तो पहला इवन नंबर कौन सा होगा भैया, तो पहला नंबर यानी कि सम संख्या जो है वो तो 200 ही हो जाएगा ना। ठीक है, और लास्ट इवन नंबर ही निकालना, तो ये भी तो इवन ही है। ठीक है, जो आप लोग को देखने को मिलेगा ये भी इवन ही है। तो लास्ट हो गया है आपका 450। और डिफरेंस भी जरूरी है क्योंकि फार्मूला का रूल है कि डिफरेंस भी चाहिए। तो डिफरेंस हमको सम संख्या का निकालना है। तो डिफरेंस सम संख्या क्या होता है 2 हो गया। ये फार्मूला मतलब कि ये तो हम लोग गिवन है, यहाँ पर मिल गया। अब हम लोग अप्लाई करेंगे फार्मूला। तो फार्मूला याद है कि भूल गए भैया, याद ही होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस 1
ठीक है। तो लास्ट कितना है 450 माइनस 200 बटा 2 प्लस 1। 450 में से 200 घटाइए तो 0, 5, 2, 250 बटा 2 प्लस 1, इसको काटिए तो 1, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 पचे 10, 125 प्लस 1 इक्वल टू 126। यानी कि इसमें इवन नंबर जो है, सम संख्या इवन नंबर जो है वो 126 गो है, ठीक है। इसमें इवन नंबर जो है वो 126 गो है। 200 से 450 तक जो कटेगी सम संख्या वो है 126। अब यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे ऑड नंबर भी निकालने का, ठीक है। तो ऑड नंबर निकालने का भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना है, ऑड नंबर निकालना है, ठीक है। तो पहला ऑड नंबर क्या हो जाएगा, पहला ऑड नंबर हो जाएगा 201, ठीक है। और लास्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 450 है तो लास्ट ऑड नंबर हो जाएगा आपका 449। ऑड नंबर हो गया यानी कि विषम संख्या हो गया। अब डिफरेंस हो गया 2। आप कहिएगा कैसे भैया, तो ऑड नंबर का भी 2 का ही मतलब कि क्रमागत चलता है। जैसे कि 201 हुआ तो फिर ऑड नंबर कौन कितना आएगा 203, फिर ऑड नंबर कितना आएगा 205, फिर ऑड नंबर कितना आएगा 207। आया ना 2 का डिफरेंस। तो इसका भी डिफरेंस क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं नंबर निकालने के लिए। तो लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन 2 प्लस 1। लास्ट कितना है 449 माइनस 201 बटा 2 प्लस 1। 449 में से 201 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 248 बटा 2 प्लस 1। 200 काटिए, 2 कम 2, 2 दूनी का 4, 2 चौका 8, यानी कि 124 प्लस 1 इक्वल टू 125। तो ये हुआ ऑड नंबर हुआ 125। और इवन नंबर कितना आया था, यानी कि ऑड नंबर आया आपका 125 और इवन कितना आया था 126। अगर टोटल पूछता तो हम लोग इसको ऐड कर देते, 5, 6, 11 के 1 हाथ से लेकर 2, 2, 4, 1, 5, 1, 1, 2। तो टोटल अगर पूछता कि ऑड और इवन दोनों मिलाकर कितने हैं तो 251 हो जाता। या फिर इसका एक और तरीका है, अगर टोटल पूछता एक साथ तो इसका एक और तरीका है निकालने का, इसका डिफरेंस प्लस 1। अब जैसे कि डिफरेंस तो 450 माइनस 200 घटा देते, 0, 5, 2 प्लस 1 कर देते तो क्या होता है 251। टोटल पूछता तो इसका डिफरेंस 200 और 450 का डिफरेंस प्लस 1 कर देते तो एक साथ ही निकल आता 251। यानी कि अगर ऐसे पूछता कि 200 से 450 तक सम एवं विषम संख्याएं टोटल कितनी हैं, ऐसे पूछ लेता सम और विषम संख्याएं टोटल कितनी हैं, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते, यानी कि 450 में से 200 घटा लेते और प्लस 1 कर देते। ये ट्रिक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। मजा आ रहा है तो बनाते जाइए, ठीक है, मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 500 से 1300 तक 13 से कटने वाली सम संख्या कितनी होगी। मतलब कि बतिया वही है, डिफरेंस वाइज तनी मुनी, ठीक है। अब यहाँ पर अभी तो सम विषम हम निकाले ही हैं, जब सम और विषम एक साथ निकाल सकते हैं तो ये सिर्फ सम पूछ रहा है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे कि 500 से 1300 तक 13 से कटने वाली सम संख्या पूछ रहा है, ठीक है, इवन नंबर। तो हम लोग क्या किए थे, इवन नंबर के लिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर हम लोग चेक करेंगे, यानी कि 500। 500 13 से कटेगा, कतई नहीं कटेगा, कभी कटने वाला ही नहीं है। तो क्या 501, तो 501 भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे कि ये तो हम लोग को क्या बना रहा है, एक जो है ये तो आपका विषम संख्या है ना, लेकिन हमको लेना है सम संख्या। तो हम 502 लेते हैं मान लीजिए, तो ये भी नहीं कटेगा। 505 तो नहीं होगा, 500 कितना ले सकते हैं, 504 या 507 ये कटेगा, ठीक है। 503 नहीं कटेगा, 502 भी नहीं कटेगा, ठीक है, 501 भी नहीं कटेगा। हमको लेना कितना है इवन नंबर, ये कटेगा 13 से।
तृतीया 13 से कटना है ना, 33 39 13 चौका 52 तृतीया 39 39 11 13 1700 ये कटेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये तो भैया विषम संख्या है, हमको लेना कितना है सम संख्या। ठीक है, तो जब सम संख्या लेना है तो इसमें हम अगर 20 ऐड कर देंगे, जो है 507 में 20 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 500 में, तो 520 आएगा। तो 520 में 13 से हम लोग भाग देंगे तो ये कटेगा 13 चौका 52 कट गया, यानी कि फर्स्ट नंबर हमको मिल गया और ये सम संख्या भी है। ठीक है, और यहाँ पे ये कट तो जा रहा है लेकिन 507 क्या है विषम संख्या, इसलिए हम इसको फर्स्ट नंबर नहीं लेंगे। तो हमको मिल गया क्या फर्स्ट नंबर 520 हमको फर्स्ट नंबर मिल गया। अब देखिए लास्ट नंबर जो दिया है वो तो 1300 है, तो ये तो हो ही जाएगा भैया, ये तो 13 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंस की। तो जो पूछ रहा है 1300 से कटने के लिए, तो यही हो गया 1300, मतलब कि 13 से कटने के लिए तो डिफरेंस भी तो 13 ही हुआ। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है एन निकालने का, और इवन हम लोग निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला वही है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, आगे बढ़िए, लास्ट कितना है 1300 माइनस 520 बटा 13 प्लस 1। ये घट घाट के कितना आएगा भैया, तो घट घाट के आएगा ये 780 घटा कर देख लीजिएगा बटा 13 प्लस 1, 13 छक 78 60 हुआ, यहीं पे लिख देते हैं 60 प्लस 1 ये वाला 1 इक्वल टू कितना हो गया 61। यानी कि 500 से 1300 तक 13 से कटने वाली सम संख्याएं जो है वो 61 वो होंगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन है। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप इस चैनल के दहलीज पर पहली बार कदम रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर इस तरह से मैथलिस इंग्लिश और मैथ दोनों का आप लोग का स्पोकन भी सिखाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में किसी अभी थोड़ा सा शुरुआत है तो आगे मैं इंग्लिश भी सिखाऊंगा, हाउ टू स्पोकन इंग्लिश। तब तक अभी चलिए मैथ ही पढ़ते हैं। ठीक है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए ट्रिक या फिर किसी अच्छे मतलब कि टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।